त्रिकोणमिति अनुपात दोस्तों किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात का क्या महत्व है। तो दोस्तों गणित में आपके साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, यहाँ पे जैसे हम थीटा ले लें, ये आपके जो फंक्शन दे रखे हैं इनको हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐसा एक लाइन में सीक्वेंस से क्यों लिखा है, इसका एक कारण, इसका कारण यह है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी इसमें मुख्य कितने हो गए आपके, मुख्य तो 3 ही हैं, साइन, कोस, टेन। बाकी तो क्या है, इनका उल्टा है। जैसे साइन का उल्टा करें हम, 1/sin थीटा करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और 1/cos थीटा करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और 1/tan थीटा करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कोट थीटा। यानी आपको यहाँ से क्या बात समझ आई कि यदि हमें साइन, कोस, टेन की समझ है तो ये तो आपका अपने आप क्या आ जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। इनका 1/1 अपॉन कर दो, आपका जो इनका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये बात आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब हम इनका वैल्यूज की बात करते हैं, देखिए वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका दोस्तों कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये आपका क्या है, थीटा है। दोस्तों मैं हिंदी में बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये नाम हिंदी में लिखा है तो यहाँ पे हिंदी में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इंग्लिश में आप अपना गूगल करके देख लो, ठीक है, गूगल में लंब लिखेंगे इन इंग्लिश तो आपका इंग्लिश में इसका मतलब आ जाएगा। मैं क्यों हिंदी में बात कर रहा हूँ। और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है, ऐसे तीर मारो 90 डिग्री से, जहाँ पे टच हुआ वो आपकी क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। जो बची हुई भुजा है वो आपकी आधार कहलाती है। अब एक बात बताओ, देखिए मेरे को आपको समझ आया तो आप बता देंगे कि यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने और कोण ये मैंने ले लिया, तो अब आपका लंब कौन सा है। देखिए कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। बची हुई भुजा को हम यहाँ पे अपना आधार यानी बेस कहते हैं। परपेंडिकुलर, बेस और कर्ण। अब देखिए यहाँ पे आपको बात क्या समझ आई, मुझे बात ये समझ आई कि आधार और लंब एक दूसरे का स्थान बदल जाता है जब आपका कोण का स्थान बदल जाता है। यहाँ पे कोण ये है तो लंब ये, यहाँ कोण ये है तो लंब ये आ गया, लेकिन फिक्स क्या है, कर्ण। यानी कर्ण आपका फिक्स रहेगा। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा वो तो फिक्स है, बाकी एंगल की स्थिति के आधार पर आपका लंब कभी यहाँ आ जाएगा कभी यहाँ नीचे आ जाएगा। उसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि थीटा के सामने की भुजा को हमेशा हम क्या लेंगे, लंब ही लेकर चलेंगे। ऐसे है जो आप इसको, इस बात को, इस वाक्यांश को समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब यह तो लिख दिया, अब हम क्या करें, बिल्कुल सिंपल सा एक आसान सा स्टेप करेंगे। कर्ण को देखिए मैं यहाँ पे K बोलूँगा, लंब को अपना L बोलूँगा और आधार को A बोलूँगा, ठीक है। अब इसके आधार पे हम अपना एक शॉर्टकट ट्रिक बनाएंगे। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ये जैसे लिखे हैं उसके अनुसार ही आपकी काम करेगी। लाल बट्टे कक्का, क्या बोला मैंने, लाल बट्टे कक्का। इसका मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, लंब।
के का मतलब क्या है, कर्ण। यहाँ पे पहली स्थिति पे मैंने किसको लिखा है, साइन थीटा को। ये बन गया आपका साइन थीटा का फॉर्मूला। कोस थीटा की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, ए बट्टे के। ए का मतलब क्या है, आधार। के का मतलब क्या है, कर्ण। टेन थीटा की बात कर लेते हैं। ये देखिए आपका क्या बन गया, लंब बट्टे आधार। क्या बन गया दोस्तों, दोबारा बोलिए, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण बन गया, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण बन गया, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार आ गया। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। बाकी मोटी मोटी बात यही है, ये आपके क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। लंब कर्ण आधार के बीच रिलेशन की बात करें तो दोस्तों आपका पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो स्क्वायर है वो आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर रहता है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। चलिए आपको दिखाई नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला है, एक मैं दिखाता हूँ। हाँ अब दिखा, सही है अब दिख रहा है। ओके ठीक है, अब दिख गया, कोई बात नहीं, जब दिखे तब सवेरा।